सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने डिलीशन ऑपरेशंस के बारे में। अभी डिलीशन ऑपरेशंस क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना। हम इससे पहले लेक्चर्स में देख लिए थे कि इंसर्ट किस तरह से हम एलिमेंट को करते हैं अपने एरे के अंतर्गत, बिगिनिंग से, एंडिंग से, या फिर किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते थे। तो अगर आप लोगों ने उस वाले लेक्चर्स को नहीं देखा, इससे पहले वाले लेक्चर्स को, तो आप लोग उसे पहले देख लें, फिर बाद में इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जो हम आज का हमारा टॉपिक है वो है डिलीशन। डिलीशन के अंतर जिस तरह से एलिमेंट इंसर्ट होते थे इंसर्शन ऑपरेशन के अंतर्गत, वैसे ही एलिमेंट हमारे डिलीट होंगे डिलीशन ऑपरेशन के अंतर्गत। इंसर्शन पे हमारे पास तीन केसेस थे: बिगनिंग से इंसर्ट करना, एंडिंग से इंसर्ट करना, और किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज हमारा डिलीशन के अंतर्गत भी होगा कि हम बिगिनिंग से डिलीट कर सकते हैं, एंडिंग से डिलीट कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से भी डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीजों को एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑपरेशंस के अंतर्गत अपने दो टॉपिक पिछले दो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक कौन था हमारा? ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है। दूसरा टॉपिक था हमारा इंसर्शन। इंसर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिलीशन। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो डिलीशन ऑपरेशन को पढ़ने वाले हैं। जो इसके आगे वाले तीन टॉपिक हैं उन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम डिलीशन को समझते हैं। तो डिलीशन के नाम से पता चल रहा है कि डिलीट होगा हमारा एलिमेंट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। डिलीशन फ्रॉम एरे, जो भी हमारा एलिमेंट डिलीट होगा, कहाँ से डिलीट होगा? एरे से ही डिलीट होगा। मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट एंड रिप्लेसिंग इट विथ नेक्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी एरे के अंदर से कोई भी एलिमेंट रिमूव होगा तो रिमूव होते ही वहां पे स्पेस हो जाएगा। अभी स्पेस हो जाएगा, मान लो किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से हम डिलीट कर रहे हैं, तो वहां पे मान लो स्पेस आ गया। तो स्पेस आ गया तो हमें पता है कि एरे के अंतर्गत जो भी एलिमेंट इंसर्ट रहते हैं वो एक ऑर्डर वे में इंसर्ट रहते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो इस स्पेस को कवर करने के लिए जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं उन्हें हम प्रीवियस में शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं हम। यहाँ पे अगर बात करें कि कितने केसेस हैं इसे डिलीट करने के, तो जिस तरह से इंसर्शन ऑपरेशन के अंतर्गत हमारे पास केसेस आ रहे थे, सेम एज इट इज यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन के अंतर्गत भी हमारे केसेस आएंगे। कहाँ कहाँ से? बिगिनिंग से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एंडिंग पॉइंट से भी डिलीट कर सकते हैं, और किसी गिवन लोकेशन से भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। ऐसे आपको कुछ एरे दिया रहेगा, कुछ इस तरह का आपको एरे दिया रहेगा जिसके इंडेक्स नंबर आपको शो रहेगा, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट रखे रहेंगे। तो सबसे पहले डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको चेक करना होगा क्या एरे के अंदर एलिमेंट है। अगर एलिमेंट होंगे तभी हम एरे के अंदर से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर एलिमेंट ही नहीं रहेंगे तो हम किस तरह से डिलीट कर पाएंगे? तो सबसे पहले हमारी कंडीशन जो होगी वो कौन सी होगी? चेक करना है हमें कि क्या एरे के अंतर्गत एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट्स होते हैं तो हम अपने डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। सिंपल सी ये बात है। तो यहाँ पे हमारे क्या है? एलिमेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस एरे के अंतर्गत एलिमेंट है। अब हमें बिगिनिंग से अगर डिलीट करना है किसी भी एलिमेंट को, तो बिगिनिंग से डिलीट करने हैं, तो हमारा ऑपरेशन आ रहा है डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब यहाँ पे पूरा पूरा एरे दिया गया है, हमें बिगिनिंग से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है। हमने क्या किया? इसे बिगिनिंग से जो हमारा था इसे डिलीट कर दिया। अब जो डिलीट कर दिया तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया? स्पेस बच गया। क्या बच गया? स्पेस बच गया। तब स्पेस हमें पता है कि एरे के अंदर जब भी एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे एक ऑर्डर वे में रहता है, बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है। तो हम इस स्पेस को कवर करने के लिए जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे कि डेफिनेशन में आप लोग ने देखा था, उसे हम प्रीवियस में शिफ्ट करेंगे। तो जो हमारा वन लोकेशन के अंतर्गत जो भी एलिमेंट था हमने जीरो लोकेशन पे उसे इंसर्ट कर दिया। टू लोकेशन के अंतर्गत जो भी एलिमेंट है उसे हम वन लोकेशन पे इंसर्ट करेंगे, फिर ऐसे ही थ्री वाले को, ऐसे ही फोर वाले को। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17 हो जाएगा, 42, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा थ्री लोकेशन के अंतर्गत 20। तो इस तरह से हमारा एक ऑर्डर वे में पूरा पूरा एरे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बिगिनिंग से हमारा एलिमेंट डिलीट करते हैं। अब यहीं पे अगर बात करें डिलीशन ऑपरेशन ऑफ एरे, एंड ऑफ एरे, तो अगर हम एंडिंग पॉइंट से हमें डिलीट करना है तो सबसे ज्यादा सिंपल जो एरे के अंदर माना जाता है वो यही चीज है, जो हमारा एंडिंग से एलिमेंट को डिलीट करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमारा जो एंडिंग पॉइंट देखें तो हमारे एंडिंग में कौन सा एलिमेंट है? 20 है। अब हमने अगर इसे एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो इस पूरे एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बजाय उसके कि एलिमेंट को कम होने के, एलिमेंट के कम होने के। तो हमारे और भी जो एरे में एलिमेंट है उन्हें हम शिफ्ट करने की कोई नीड नहीं है कि अगर यहाँ से अगर कोई एलिमेंट डिलीट होता तब तो हम शिफ्ट कर लेते, ऐसे कुछ
अगर एंड से हमारा एलिमेंट कोई डिलीट हो गया तो यहाँ पे शिफ्ट करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए ये पूरा पूरा एज इट इज हमारा एरे रहा आएगा और एक एलिमेंट हमारा कम हो जाएगा बस। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। हमने एंडिंग से अपना एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो अब क्या रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 29 हमारा रहेगा ही, 17 रहेगा, 42 रहेगा एंड 13 रहेगा। अब ये वाला एलिमेंट हमारा डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट पहले कितने थे, हमारे मान लो n एलिमेंट थे। अब जब डिलीशन ऑपरेशंस के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट बचे हैं, यहाँ पे n-1 एलिमेंट बचे। n-1 का मतलब क्या है, पहले इसमें कितने थे, 5 एलिमेंट थे, अब मान लो कितने बचेंगे, 5-1 इक्वल टू। इस तरह से हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये था एंडिंग से। अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है गिवन लोकेशन। अब मान लो आपको कोई पर्टिकुलर दी गई लोकेशन है कि यहाँ से आप एलिमेंट को डिलीट करो एरे के अंदर से, तब हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे कुछ मान लो कि सेकंड इंडेक्स से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, तो सेकंड इंडेक्स हमारा कौन सा है, ये। यहाँ से हमें 42 को डिलीट करना है, तो 42 को माने हमने डिलीट कर दिया। अब जब डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 29, 17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा 30 और 20। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे एलिमेंट है ये तो एज इट इज रहेंगे, इन्हें कहीं भी शिफ्ट करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन हम हमारे एलिमेंट कौन से शिफ्ट होंगे, ये वाले शिफ्ट होंगे। ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे इस तरह का रिजल्ट इसका कैसा शो होगा, 29, 17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और लास्ट में हमारा क्या है, स्पेस एक खाली बच गया। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, n थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट की अब संख्या कितनी हो गई, n-1, यहाँ पे n-1। इस तरह से हमारे पास एरे के अंदर से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। तो हमारे पास कितने केस है, 3 केस हैं एरे के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करने के। कौन सा, पहले बिगिनिंग, एंडिंग और तीसरा क्या है हमारा, किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से। अब हम इन्हीं सारी चीजों को अपने एल्गोरिथम के माध्यम से समझेंगे, एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, किस तरह से इन सारे चीजों का एल्गोरिथम लिखा जाता है और एल्गोरिथम की हेल्प से हम अपने सारे एलिमेंट को डिलीट करके देखेंगे, सारे केसेस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो सबसे पहले वाला जो हमारा है उसका नाम है डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। अगर हमें बिगिनिंग से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसके लिए किस तरह से एल्गोरिथम लिखा जाएगा। तो एल्गोरिथम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। स्टार्ट करना है अपने एल्गोरिथम को, तो स्टेप 1 पे हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे स्टेप 2 में हमें चेक करना है क्या एरे के अंदर एलिमेंट हैं। अगर एलिमेंट होते हैं तब तो अच्छी बात है, हम अपने स्टेप 3 पे आ जाएंगे। अगर एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम क्या डिलीट करेंगे। तो अगर एलिमेंट ही नहीं रहेंगे तो क्या हो जाए, अंडर फ्लो प्रिंट हो जाए और वहां से एग्जिट हो जाए। क्या हो जाए, अंडर फ्लो की कंडीशन में चला जाए और वहां से एग्जिट हो जाए। तो यहीं पे ये बताया गया है अपर बाउंड इक्वल टू 0, इफ अपर बाउंड इक्वल टू 0। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, एक होता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड, हमने पिछले लेक्चर्स में इसे कंप्लीट किया है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट ही ना हो, अगर एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे अपर बाउंड हमारा क्या है, 0 ही रहेगा। अगर 0 रहेगा तो फिर ये कंडीशन में चला जाएगा, अंडर फ्लो की कंडीशन। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा क्या एरे के अंदर एलिमेंट है। अगर होते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप पे हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप से अगर एरे के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो वो अंडर फ्लो प्रिंट हो जाएगा और वहां से एग्जिट कर जाएगा। तो मान लो कि ये वाली चीज नहीं है, यहाँ पे हमारे एलिमेंट है तो हमें क्या डिलीट करना है, बिगिनिंग से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। तो बिगिनिंग हमारा कौन सा है, ये वाला चीज है। यहाँ से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इसके लिए हमारा क्या है, स्टेप 3 पे आ जाएंगे। और स्टेप 3 पे हमारा क्या लिखा हुआ है, k इक्वल टू LV। LV का मतलब होता है लोअर बाउंड, ठीक है। और k क्या है हमारा, लोकेशन। k क्या है हमारी लोकेशन। तो जो लोअर बाउंड की अगर संख्या देखें तो लोअर बाउंड का वैल्यू हमारी क्या है, 0। ये हो गया लोअर बाउंड और ये हो गया हमारे अपर बाउंड। ये तो अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है, 3 और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, 0। लोअर बाउंड हमारा क्या है, 0। अब 0 हमारे असाइन हो जाएगा k पे, कहाँ पे, k पे। तो अब हमारी लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, 0 और k की वैल्यू कितनी हो गई अब, 0। नेक्स्ट स्टेप में आ गए हमारे स्टेप 4 में, और यहाँ पे लिखा है रिपीट स्टेप 5 व्हाइल। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीट स्टेप 5। हमारे स्टेप 5 को रिपीट करना है कब, जब ये कंडीशन फॉलो होगी। जैसी वाली कंडीशन गलत हो जाती, फॉल्स हो जाती है, तो ये फिर रिपीट नहीं करेगा और आ जाएगा स्टेप 6 में। तो जब तक ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो होगी तब तक स्टेप 5 को रिपीट करते रहेंगे। इसे स्टेप 5 को कंडीशन में हमारा क्या है, व्हाइल k इज लेस देन अपर बाउंड। k की वैल्यू हमारी क्या है, 0 और अपर बाउंड की संख्या क्या है हमारी, 3।
यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या के की वैल्यू अपर बाउंड की वैल्यू से छोटी है? हाँ, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? रिपीट स्टेप 5। रिपीट स्टेप 5 में हमारा क्या है? ए के इक्वल टू ए के प्लस 1। इसका मतलब क्या है? इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये इसके अंदर एलिमेंट के अंतर्गत ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कहाँ पे? एलिमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे के प्लस 1 लिखा है, के की वैल्यू हमारी क्या है? 0। तो यहाँ पे हो गया 0 इक्वल टू ए के प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाएगी? ए के पे। तो ये के प्लस 1 मतलब जो के प्लस 1 की वैल्यू है, के प्लस 1 की वैल्यू हमारी क्या है? 0 प्लस 1। के प्लस 1 की वैल्यू हमारी क्या है? 17। ये क्या हो जाए? ए के पे असाइन हो जाए। ए के पे हमारी क्या है? के की वैल्यू हमारी 0 थी, तो इस वैल्यू के जगह पे असाइन हो जाए, तो इस वैल्यू की जगह पे असाइन हो जाएगी। और ये वाला हमारे क्या एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। हमने क्या किया? बिगिन से इसे रिमूव कर दिया। जब ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे स्पेस क्या आ जाएगा? हमारा खाली हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? 17, 42, 30। अब यहाँ पे स्पेस खाली है। यहाँ पे हमें क्या पता चला? के प्लस 1 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन हो जाए? के इंडेक्स के एलिमेंट की जगह पे। तो यहाँ पे के इंडेक्स का ये जो एलिमेंट है वो है 29, तो हमारा रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अब क्या हो जाए? के प्लस 1 की जो वैल्यू है, के प्लस 1 मीन्स यहाँ पे क्या है? के की वैल्यू अगर 0 कर दोगे और यहाँ पे 1 कर दोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? A1। और A1 हमारा क्या है? ये है। इसका जो एलिमेंट है वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा? A0 पे। A0 हमारा क्या है? ये। तो ये हमारे कहाँ पे असाइन हो जाएगा? यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो असाइन होने के बाद हमारे पास क्या नंबर आएगा यहाँ पे? रिजल्ट 17, और यहाँ पे 42 रहेगा, यहाँ पे 30 रहेगा। अब जैसा रहेगा तो फिर से हमारे यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है? इसी पे स्टेप नंबर नहीं है तो इसी का है ये। यहाँ पे के इक्वल टू के प्लस 1 हो जाएगा। के प्लस 1 हो जाएगा। तो के प्लस 1 का मतलब क्या है? हमारे के की वैल्यू कितनी थी? 0 प्लस 1। तो के की वैल्यू अब हमारी कितनी होगी? बढ़ के 1 हो गई। अगर 1 हो गई तो फिर यहाँ पे जाके कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, लेस देन 3। क्या के की वैल्यू अपर बाउंड से छोटी है? हाँ, अभी भी हमारी के की वैल्यू अपर बाउंड से छोटी है। तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। अगर ट्रू हो रही है तो फिर से यहीं पे आ जाएगा, और फिर से यहीं पे आएगा तो फिर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। फिर से इसे यहीं पे आया और यहाँ पे कंडीशन चेक किया फिर से, तो कंडीशन हमारी एकदम ट्रू है। ट्रू हुआ तो यहाँ पे अब के की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 1। अब हमारा जो सेकेंड वाला एलिमेंट है A2 की जो वैल्यू है 1 प्लस 1 हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया? 2। तो A2 का जो एलिमेंट है वो असाइन हो जाए कहाँ पे? A1 पर। के की वैल्यू हमारी 1 हो गई थी ना, तो ये वाली जो A2 की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी A1 पर। तो A2 की वैल्यू हमारी क्या है? 42। ये कहाँ पे असाइन हो जाएगी? अब यहाँ पे। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 17, 42, और ये स्पेस हमारा खाली रहेगा, और यहाँ पे 30। अब इसके बाद हमारा क्या लिखा है? के इक्वल टू के प्लस 1। अब यहाँ पे के प्लस 1 है तो के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ के की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1। 1 के की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगी। तो 2 यहाँ से फिर से उठेगा और यहाँ पे चेक होगी कंडीशन, क्या 2 3 से छोटा है? हाँ, 3 से छोटा है। तो कंडीशन हमारी फिर से सही हो गई। अगर सही हो गई तो फिर से रिपीट हो गई है स्टेप 5। और स्टेप 5 में हमारा क्या है? ये चीज लिखा हुआ है, और इस जगह में के की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी? 2। 2 प्लस 1। अब जो 2 प्लस 1 मतलब कि A3 की जो वैल्यू है, A3 की वैल्यू, ए हमारा क्या है? एरे का नाम है। यहाँ पे एरे का नाम है। तो A3 की जो हमारी वैल्यू क्या है? 30। तो A3 के जो एलिमेंट है वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा? ए के पे। तो के का हमारा वैल्यू क्या है? 2। तो ये असाइन हो जाएगा A2 पर। तो A2 हमारा क्या है? यहाँ पे खाली है, और A2 पे हमारा क्या एलिमेंट? ये 3 का असाइन हो जाए। तो ये चीज यहाँ पे असाइन हो जाएगा 30। और नेक्स्ट स्टेप में क्या? खाली। तो इस तरह से बार बार रिपीट होता रहेगा, और एक टाइम के बाद हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तब क्या होगा? फॉल्स होने के बाद आ जाएगा यहाँ पे, ये स्टेप 6 में जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या है? अपर बाउंड। जो हमारा बाद में अपर बाउंड हमारा निकल के आ रहा है उसे नल कर देंगे। नल कर देंगे। नल क्यों करेंगे? कि जैसे नल नहीं करेंगे तो वो चीज की कॉपी यहाँ पे एक रहेगी, और यहाँ पे 3 है लास्ट में, इसकी एक कॉपी रहेगी। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं? नल कर देते हैं। नल करने के बाद अपर बाउंड को घटा के अपर बाउंड -1 कर देंगे। तो अपर बाउंड मान लो हमारे अभी 3 था, तो इसे घटा के क्या कर देंगे? अब हमारा मान लो ये वाला एलिमेंट पूरा डिलीट हो चुका, तो घटी गई वैल्यू, ये इधर शिफ्ट हो गई, ये इधर शिफ्ट हो गई, और ये इधर शिफ्ट हो गया। अगर हम इसे नल ना करते तो यहाँ पे इसकी कॉपी रहती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा? इसे नल करना पड़ा, और अपर बाउंड की वैल्यू घटा के 2 कर दिया गया। तो अपर बाउंड -3 -1, तब कितनी वैल्यू हो गई? 2। 2 वैल्यू होगी तो अपर बाउंड हमारा निकल के आ गया 2, और लास्ट में हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं बिगिनिंग से।
तो आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे बिगिनिंग पॉइंट से डिलीट करने के। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आ जाता है डिलीशन फ्रॉम इंट। इसका जो एल्गोरिथम है बहुत ज़्यादा ईजी है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभी अपवाद में दे ही दिया जाएगा, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि डिलीशन फ्रॉम इंड। अब इंड से डिलीट करने के लिए हमारे एरे के अंतर्गत कौन कौन से किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करेगा। तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है, ये 30 और बिगिनिंग पॉइंट क्या है हमारा 29। तो हम मान लो कि जो एंडिंग पॉइंट है ये 30, तो इसी एलिमेंट को हमें डिलीट करना होगा। अपर बाउंड भी अगर इसकी बात करें तो अपर बाउंड हमारा 3 होगा और लोअर बाउंड हमारा क्या है 0 होगा। यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें स्टेप 1 पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी स्टेप 2 पे, यदि अपर बाउंड हमारे नल के बराबर होती है तो क्या अंडर फ्लो की कंडीशन आ जाए और वहां से प्रोग्राम एग्जिट कर जाए। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा बार बार जब भी हम एरे के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करेंगे, क्या एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट्स होंगे तभी हम एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे, ये चीज आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें वाली स्टेप 2 पे यही कंडीशन चेक करेंगे। अगर एलिमेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, अंडर फ्लो की कंडीशन प्रिंट हो जाएगी और वहां से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अगर एलिमेंट्स है तो आ जाएगा स्टेप 3 पे, और स्टेप 3 पे हमारा क्या रखा गया है, ए अपर बाउंड इक्वल टू नल। अपर बाउंड जो हमारा था उससे नल कर देंगे। तो अपर बाउंड के जो एलिमेंट है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ लिखा है तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अपर बाउंड हमारा क्या था 3, और 3 के अंतर्गत जो एलिमेंट है उसे क्या कर देंगे, नल कर देंगे। इसे अगर हम नल कर देंगे मतलब 0 हो जाएगा पूरा, नल ही मतलब नल खत्म। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 29, 17 और 42, ये एलिमेंट हमारा पूरा पूरा नल हो गया है। तो हमारा एक एलिमेंट खत्म हो चुका है। फिर हम क्या करना है, अपर बाउंड को अपर बाउंड -1, तो अपर बाउंड हमारा कितना था 3 था, 3 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। हमें क्या है जो 2 क्या है कहाँ पे साइन हो जाएगा, अपर बाउंड पे। जो अब यहाँ पे अपर बाउंड इसे पॉइंट कर रहा था 3 को, अब इसे ना करके किसे पॉइंट करेगा 2 वाले को। तब हमारा अपर बाउंड हमारा कितना हो जाएगा 2। तब हमारा यहाँ पे अपर बाउंड इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट हमारे यहाँ पे एंडिंग से डिलीट हो चुका है और ये हमारे पूरे पूरे स्टेप्स इसमें लग गए हैं और लास्ट में क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम। तो सबसे जो इजी माना जाता है यही एल्गोरिथम है डिलीशन फ्रॉम इंट। ठीक है, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो आ जाता है किसका, डिलीशन किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से किस तरह से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो उसे भी हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये है डिलीशन फ्रॉम गिवन लोकेशन। सबसे पहले यहाँ पे भी आपको स्टार्ट करना है और फिर से यहाँ पे स्टेप 2 में चेक करना है कि क्या एरे के अंतर्गत एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट्स होंगे तभी हम डिलीट कर पाएंगे, अगर एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम अंडरफ्लो प्रिंट हो जाएगा और वहां से एग्जिट कर जाएगा। अगर एलिमेंट्स है तो यहाँ पे स्टेप 3 वाली कंडीशन पे आएंगे। स्टेप 3 पे क्या है, सबसे पहले रीड द डाटा। कौन से एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उससे सबसे पहले यहाँ पे रीड किया जाएगा। उसके बाद जैसे हम एलिमेंट को मान लो डिलीट कर रहे हैं तो हमें डाटा में मिल गया इस एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं। हम मान लो इस वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं 42, मतलब सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने रीड कर लिया उसे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, स्टेप 4 पे क्या हो रहा है, लोअर बाउंड को हम असाइन कर रहे हैं के पे। लोअर बाउंड हमारे क्या है 0 और के की मान लो अभी कोई वैल्यू है नहीं, तो के को यहाँ पे इंडेक्स नंबर ही माना गया है। तो यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू के पे असाइन होगी। लोअर बाउंड मान लो हमारा क्या है 0 और 0 असाइन हो जाएगा के पे, तो मतलब अब के की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पे के की वैल्यू हमारी 0 हो गई और लोअर बाउंड की भी वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है हमारा, रिपीट स्टेप 6। रिपीट स्टेप 6 कब, जब तक ये कंडीशन वर्क करती है तब तक। स्टेप 6 को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक ये वाली कंडीशन हमारी वर्क करती है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए के मतलब जो के का हमारा एलिमेंट है वो डेटा के बराबर जब तक नहीं होता है तब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा। मतलब नहीं, डबल यहाँ पे इक्वल है, नॉट इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब नहीं होता तो कंडीशन हमारी क्या है ट्रू है। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हमारा स्टेप 6 रिपीट होता रहेगा। जैसे ही ये वैल्यू ए की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब ये कंडीशन जब गलत हो जाएगी तो अब स्टेप 6 में नहीं आएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, स्टेप 7 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे ए के की वैल्यू हमारी कितनी है, हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ से एक एक करके समझ लेते हैं। के की वैल्यू हमारी कितनी है 0 और डाटा हमारा क्या है 42, कौन से इंडेक्स का 2 इंडेक्स का। तो यहाँ पे हम जो A0 का एलिमेंट है, मैं डाटा की जगह में इंडेक्स नंबर नहीं यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे डाटा की जगह हम इसकी हम वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू हमारी क्या है 42। अब यहाँ पे चेक करना है हमें कंडीशन, क्या A0 का जो एलिमेंट है वो 42 के बराबर तो नहीं है। तो कंडीशन हमारी क्या है ट्रू हो रही है।
A0 का जो हमारा एलिमेंट है, A0 का एलिमेंट क्या है 29। अगर यहाँ पे 29 रखेंगे और डाटा हमारा क्या है 42, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो कंडीशन हमारी क्या है, सही ही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा है, तो दोनों क्या बराबर है? नहीं है। तो नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सही। अब कंडीशन हमारी सही हो गई तो कहाँ पे आ जाएगा, स्टेप 6 पे रिपीट होगा। स्टेप 6 पे हमारा क्या लिखा है, k इक्वल टू k+1। अब k+1 का मतलब क्या है, k की वैल्यू पहले कितनी थी 0 + 1, अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 0 से बढ़ के कितनी हो गई 1 हो गई। अब 1 हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गई। अब फिर से यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, तो कंपेयर करने के लिए फिर से यहाँ पे जाएंगे। अब A0 की वैल्यू, A0 की जगह क्या हो जाएगा A1। जब A1 का एलिमेंट यहाँ से कंपेयर होगा अपने डाटा से, डाटा हमारा क्या है 42 और A1 का एलिमेंट हमारा क्या है 17, तो 17 यहाँ पे रखेंगे A1 की जगह में, नॉट इक्वल टू और 42, तो यहाँ पे क्या 17 जो है 42 के बराबर है, नहीं है। तो नहीं है मतलब कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो फिर से आ जाएगा अपने स्टेप 6 पे। स्टेप 6 पे फिर से हमारा k इक्वल टू k+1 दिया हुआ है, तो k+1 पे फिर से हमारा 1 रखेंगे। अगर यहीं पे 1 + 1, 1 + 1 होने के बाद कितना हो गया 2, तो k की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2। फिर से अब यहाँ पे गया और यहाँ पे फिर से डेटा को अपने कंपेयर करेंगे। अब देखेंगे क्या A2 की वैल्यू जो हमारा डाटा रखा गया है उसके बराबर है या नहीं, तो बराबर हमारा डाटा हमारा क्या 42। अब A2 की वैल्यू हमारी क्या है 42। अब यहाँ से हमारा डाटा पूरा पूरा मैच कर गया, और मैच कर गया तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन लगी है, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर बराबर नहीं होगा तभी हमारी कंडीशन एकदम ट्रू है। तब हमारे यहाँ पे क्या है, लेकिन अब हमारा जो डाटा है वो बराबर हो गया, ये क्या है बराबर है। बराबर है तो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे स्टेप 6 पे नहीं आएगा, कहाँ पे जाएगा, स्टेप 7 पे जाएगा। और स्टेप 7 पे क्या रखा गया है, रिपीट स्टेप 8 फाइल k इज लेस देन अपर बाउंड। ये हमारे पहले वाले एल्गोरिथम आ चुका है, अब जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, स्टेप 8 को हमें रिपीट करना है, कब तक, जब तक कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। जैसी वाली कंडीशन वाली फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम अपने आ जाएंगे स्टेप 9 पे। ठीक है, तो हमारे स्टेप अब 8 को हमें रिपीट करना है। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी, बढ़ के 2 हो गई थी। क्या 2 अपर बाउंड से छोटा है, क्या 2 अपर बाउंड से छोटा है, हाँ छोटा है। यहाँ पे अपर बाउंड हमारी कितनी है 3 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है ट्रू। अब कंडीशन वाली ट्रू हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्टेप 8 को रिपीट करना है। स्टेप 8 पे क्या है, a k+1, k की वैल्यू हमारी कितनी थी, k की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 + 1 मतलब जो 2 + 1 का एलिमेंट है वो कहाँ पे असाइन हो जाए, k पे। और k हमारी k की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू हमारी क्या है 2, और असाइन क्या हो जाए k+1 की एलिमेंट वैल्यू, तो यहाँ पे ये चीज इसमें असाइन हो जाएगा। तो ये चीज मान लो हमारे डिलीट हो चुका है, तो इस पे असाइन होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 29, 17, और ये चीज इसमें असाइन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। ये वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, हमारा डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा k इक्वल टू k+1, मतलब अभी k की वैल्यू कितनी थी 2, अब इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे k+1 से क्या हो जाएगा 2 + 1। 2 + 1 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे k की वैल्यू हो गई 3, 3 यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, क्या 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे इस कंडीशन पे, क्या 3 से छोटा है, नहीं है। नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब ये चीज रिपीट नहीं होगा, स्टेप 8 रिपीट नहीं होगा। तो क्या होगा, अब आ जाएगा स्टेप 9 पे। स्टेप 9 पे क्या दिया गया है, अपर बाउंड इक्वल टू नल। हमें जो अपर बाउंड है उसे नल सेट कर देना है। अपर बाउंड मान लो हमारा क्या था, यहाँ पे अपर अभी क्या था, अपर बाउंड हमारा 30 था, तो यहाँ पे इसकी कॉपी ही जाएगी इधर एक तरह से, तो हम इसे क्या करते हैं नल सेट कर देना है। अब इसे नल सेट कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 एक तरह से हो जाएगा। नल सेट हो जाने होने के बाद हमें क्या करना है, अपर बाउंड को घटा देना है, अपर बाउंड -1। अपर बाउंड अभी तक हमारा क्या था 3, अब हमें क्या कर देना है 3 - 1, तो किसे पॉइंट करने लगेगा 2 को। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 29, 17 और 30, ये चीज हमारा नल हो चुका है। तो अब हमारा अपर बाउंड यहाँ से क्या हो जाएगा घट गया। तो अब हमें जो अभी तक हमारा अपर बाउंड क्या था 3, अब घट के कितना हो गया 3 - 1 से 2। तो अब हमारे अपर बाउंड की संख्या कितनी हो गई 2, और लोअर बाउंड की संख्या कितनी हो गई 0। इस तरह से हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से हमने किस तरह से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर दिया, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से अपने एल्गोरिथम के माध्यम से। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, किस तरह से हमने स्टेप को परफॉर्म किया, और आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा सा परफॉर्म करेंगे। इन सारे एल्गोरिथम को आपको बार बार रिवाइज करना है, नहीं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमारे माइंड से बहुत ज़्यादा ये गायब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी मैंने स्टेप एक क्रम से बताए हैं इन्हें बार बार बहुत अच्छे सुनना है
और बार बार नोट करना है। नोट करके रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से हम इन्हें रिवाइज कर पाएंगे और हमारे माइंड पे क्लिक करते रहेंगे हमेशा, जब भी कभी पूछा जाएगा या फिर जब भी हमें कहीं पे ये दिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशंस जो हैं हमारे एरे के अंतर्गत। तो आने वाले लेक्चर्स आप लोग देखना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से IWT के प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और उसे क्रम से पढ़ें। बहुत अच्छे से उसमें सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं और उन्हें पढ़ते रहें। एक बार उस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करें। और अगर कोई भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका रिप्लाई दिया जाए और आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सारे PDF को एक्सेस कर सकते हैं और अपने एक नोट्स बहुत ही अच्छे ऑर्डर वे में क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।